नमस्कार। मैंने अपने कैरियर की जर्नी आगरा कॉलेज आगरा से शुरू की। एक्चुअली जब मैं बीएससी कर रहा था आगरा कॉलेज आगरा से, जब मैं पहली साल में था और जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, तो आगरा कॉलेज बड़ा कॉलेज है और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसमें बहुत सारी फैकल्टीज़ है। तो एक्चुअली मेरा क्या है कि जैसे मैं अपने प्रोफेसर्स के साथ में बात कर रहा हूँ, टीचर्स के साथ में बात कर रहा हूँ, तो मोस्टली मुझे टीचर्स के कमेंट्स आते थे कि क्या तू एक्टर है क्या। तो मैंने कहा ये शायद ये मजाक कर रहे हैं, और मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे वो लोग भी बार बार मुझे यही कह के बोलते थे कि तू तो एक्टर है, तू मुंबई चला जा, तेरे को तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे करके उन लोगों ने मेरे अंदर एक कीड़ा पैदा किया और फिर मैं मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ने लगा। फिर मैंने क्या किया कि आगरा में एक थिएटर ग्रुप है नटरंग करके, तो मैंने वहाँ पे गया। थिएटर के जो डायरेक्टर पार्थो घोष करके थे उनसे मैं मिला। तो वो एक कोई नाटक बना रहे थे मुंशी प्रेमचंद को लेकर। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे उसमें अपने प्ले में कास्ट कर लिया। तो उनका प्ले हुआ था सूर सदन में। तो वहाँ पे सूर सदन में वो मेरा एक पहला प्ले था, वो मैंने वहाँ पे किया। उसके बाद में एक्चुअली प्रॉब्लम्स कहाँ पे आए कि मेरे जो घर की बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है। सब एजुकेटेड है, मेरे फादर गजटेड ऑफिसर थे। तो मेरे घर में माहौल था कि पढ़ाई लिखाई करो, ऑफिसर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऑफिसर्स बनो, आईएएस बनो, पीसीएस करो, जज बनो। और ये गाना, एक्टिंग, ये सब तो कहीं कहीं दूर दूर तक कुछ था नहीं। तो मैं बहुत डरा डरा सा रहता था, मैं बोल भी नहीं सकता था। लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये था कि फादर की पोस्टिंग बाहर थी और मैं आगरा कॉलेज में हॉस्टल में रह के पढ़ता था। मुझे बहुत सारे पैसे मिलते थे खर्च करने के लिए, ट्यूशन्स के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, किताबों के लिए और अपने जेब खर्च के लिए। तो मैं क्या करता था कि फ़िल्में देखता था खूब। और फिर मैंने क्या किया कि आगरा से ही बंक मार के मैं दिल्ली जाने लगा। दिल्ली में मंडी हाउस में लोगों से मिलता था, श्री राम सेंटर्स के जो टीचर्स थे जो वहाँ पे एक्टिंग सिखाते थे उनसे मैं मिलता था, एनएसडी के जो स्टूडेंट्स थे उनसे मिलता था। फिर मैं वहाँ पे मिला एक चित्रा शाह करके एक डायरेक्टर थी, वो एक प्ले बना रही थी। तो मैं उनसे वहाँ पे मिला और मैंने वहाँ पे उनके ग्रुप में, मतलब उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और वो एक प्ले बना रही थी, उसका नाम था आलाप सर। तो मैंने उनके साथ में उस प्ले का रिहर्सल शुरू कर दिया। वो मैंने वहाँ पे उनके साथ में प्ले किया। लेकिन मेरे घर पे कुछ भी पता नहीं है, वो तो यही सोचते रहे थे कि मैं आगरा में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर एक श्री राम सेंटर के एक टीचर थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि देखो भाई राहुल, आप पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो फिर यहाँ पे आओ। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, तो फिर मैं आगरा आ गया, पढ़ाई में फिर लग गया। लेकिन फिर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगा। मैं सोचता था कि मैं क्या बनूं। मेरे पहले मन में था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों न बनूं कि मैं जब आगरा आऊं तो यहाँ का डीएम मेरी आव भगत में लग जाए। तो उसका यही तरीका है कि मैं या तो
कोई बहुत बड़ा लीडर बनूं या फिर कोई एक्टर बनूं। मैं आगरा कॉलेज से इलेक्शन भी लड़ा और वहाँ की पॉलिटिक्स में भी रहा, और बहुत सारा स्टोरी, वो तो आगरा कॉलेज की अलग कहानी है। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया कि मैं एक लंबे समय के लिए दिल्ली में आ गया और मैं थिएटर करने लगा। इधर मेरी बीएससी की 3rd ईयर थी, और वो टाइम पे कैसा था कि आगरा कॉलेज में बहुत पॉलिटिक्स चला करती थी। खैर ठीक है, वो कहानी अलग है। तो फिर मैं दिल्ली आ गया, तो दिल्ली में ही मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मैं दिल्ली में आके स्ट्रगल कर सकता हूँ, यहाँ पे थिएटर कर सकता हूँ, तो फिर मैं मुंबई क्यों न जाऊँ। तो फिर मैंने घर पे आया, घर वालों से साफ साफ बात की कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। तो वो एकदम उनको शॉक लगा, मतलब वो सुन के हतप्रभ रह गए। बोले कि क्या बात कर रहे हो, तुमको तो डॉक्टर बनना चाहिए, तुमको तो ऑफिसर बनना चाहिए, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप पढ़ाई करना चाहो। मेरे फादर ने कहा कि आप पढ़ाई अगर अमेरिका में करना चाहो तो हम आपको अमेरिका भेजेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन ये फिल्म का चक्कर तो भाई हम तो सपोर्ट करने वाले नहीं हो। मैंने कहा कि आप आशीर्वाद दो बस, और मैं अपना सब कर लूँगा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, पिताजी अपने फ्रेंड को बुला के लेके आए, उन्होंने भी मुझे समझाया। मैंने कहा नहीं, मैंने कि मेरा मन नहीं लगेगा, मैंने कि मुझे मुंबई जाना है। अल्टीमेटली मैं मुंबई आ गया। तो मैं सबसे पहले मुंबई सेंट्रल पर, वहाँ पे एक मेरी पहचान थी, मेरी व्यक्तिगत पहचान थी। मैं वहाँ पे कुछ दिन रुका, और डे 1 से ही मैं पृथ्वी थिएटर का मैंने पहले से नाम सुन के रखा था, तो मैं पृथ्वी थिएटर में आया। और वहाँ पे फिर धीरे धीरे हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते वहाँ पे फिर मेरी सारा एक सर्कल बन गया, दोस्त बन गए। और फिर मेरी मुलाकात हुई मकरंद देशपांडे जी से, और वहाँ पे उन्हीं के साथ में वो टाइम पे काम कर रहे थे प्रशांत नारायणन, जिन्होंने मर्डर 2 में नेगेटिव रोल किया है। बहुत ही एक यूनिक रोल किया है, उसका एक यूनिक का रोल है ना, नेगेटिव कैरेक्टर। तो उनसे मुलाकात हुई, ये सब मेरे सब अच्छे दोस्त बन गए। और वो टाइम पे मैंने देखा कि प्रशांत नारायणन नाटक कर रहे हैं। उन्होंने एक नाटक लिखा था, तो उन्होंने मुझे लीड कैरेक्टर रोल के लिए मुझे उन्होंने कास्ट किया, लीड रोल के लिए। तो मैंने उनके कई सारे नाटक किए, एक फूटा सा मटका और खुशबंद सिंह वाला नाटक, और भी 1-2 नाटक और थे, वो मैंने किए। उसके बाद में फिर मैं मकरंद जी के साथ में, अंश थिएटर ग्रुप है मकरंद देशपांडे जी का, उनके साथ में जुड़ गया। तो फिर मुझे एक अच्छा बड़ा ग्रुप मिल गया। तो मैंने, जैसे विजय मौर्य आज बहुत बड़े राइटर, एक्टर, डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा बड़ा नाम है आज इंडस्ट्री में। तो ये सब मेरी ग्रुप में मेरे साथी मित्र थे। तो मैं इन सब लोगों के साथ में, के मेमन भी साथ में ही काम करते थे, और संजना कपूर जी भी वो टाइम पे साथ में ही काम कर रही थी। तो मैं थिएटर ग्रुप से जुड़ गया। तो हमारा एक नाटक होना था दिल्ली में, एनएसडी में। तो हम सारे लोग, सारे ग्रुप के लोग जो है एनएसडी में नाटक करने भी आए। तो हम एनएसडी के ऑडिटोरियम में भी नाटक कर चुके हैं। तो ऐसे करके फिर शुरुआत हुई हमारी मुंबई में। फिर क्या है, ग्रुप के लोग बहुत ही एक्टिव थे, मोस्टली सब लोग इस्टेब्लिश थे, कुछ थोड़े इस्टेब्लिश होने जा रहे थे। तो विजय मौर्य ने एक कोई
एपिसोड लिखा था, वो टाइम पे सैटरडे सस्पेंस वगैरह सब चलते थे इस तरह के, तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। फिर इस तरह से अपना चल रहा है और अभी जर्नी चालू है। बहुत लंबी कहानी है और